फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। यूनानी भूगोलवेत्ता पृथ्वी के विभिन्न भागों के पर्यावरण और उनके निवासियों की जीवन पद्धति पर वर्णनात्मक लेखन का आरंभ यूनान में 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया था। होमर। यूनानी महाकवि होमर ने ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में दो महाकाव्यों इलियड और ओडिसी की रचना की थी। छंदबद्ध इन ग्रंथों में स्थान स्थान पर स्थानों, जनपदों, पर्यावरणीय दशाओं, मानव वर्गों आदि के भौगोलिक वर्णन मिलता है। होमर ने ओडिसी नामक महाकाव्य में तत्कालीन यूनानी विद्वानों को ज्ञात विश्व की परिधि पर स्थित विभिन्न स्थानों और प्रदेशों का सजीव चित्रण मिलता है। थेल्स। प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थेल्स 640 से 546 ईसा पूर्व एजियन सागर के पूर्वी तट पर मिलेटस नगर का निवासी थे। थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। वे मिस्र वासियों द्वारा स्थानों की लंबाई चौड़ाई की माप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज्यामितीय प्रणाली से बहुत प्रभावित हुए थे। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने देशवासियों को उन विधियों से परिचित कराया। थेल्स ने बताया कि नील नदी दो नदियों बाहेल गजल और बाहेल अजरक के मेल से बनी है। थेल्स का मानना था कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल पर तैरती रहती है। वे पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थित मानते थे। उन्होंने समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का अग्रणीय कार्य किया था। अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर 611 से 546 ईसा पूर्व तक रहे। प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स के ये शिष्य थे और उनका भी जन्म टर्की के तटवर्ती नगर मिलेटस में हुआ था। वे ब्रह्मांड विद्या के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक खगोलीय अन्वेषण भी किया था। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, आकृति, क्षेत्रफल आदि के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है जिसकी आकृति गोलाकार है और यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। उन्होंने एक विश्व का मानचित्र भी बनाया था। अनेक्सिमेंडर ने यूनान वासियों को नोमोन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था। इस यंत्र में समतल भूमि पर एक छड़ी गाड़ दी जाती है। छड़ी की छाया की लंबाई दोपहर को 12 बजे न्यूनतम होती है और इस छाया रेखा को उस स्थान का शुद्ध याम्योत्तर मान लिया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अनेक्सिमेंडर ने लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में आदि पदार्थ फैले हुए थे जो कालांतर में संगठित होकर गोलाकार रूप धारण कर लिए। उस गोले का केंद्रीय भाग शीतल और आर्द्र था जबकि बाहरी भाग उष्ण था। केंद्रीय भाग ठोस होकर पृथ्वी बन गया और बाहरी उष्ण भाग वायुमंडल और धुंध में बदल गया। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंडों की भी रचना हुई। अनेक्सिमेंडर अग्रगामी मानचित्रकार थे। उन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार करने में मापक का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने विश्व मानचित्र में यूनान को मध्य में रखा था। यह मानचित्र गोलाकार या जिसके चारों ओर सागर सरिता प्रदर्शित की गई थी। अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भूमध्य सागर के तटीय देशों का भी मानचित्र बनाया था। हिकैटियस। मिलेटस नगर के निवासी हिकैटियस एक महान राजनेता और अग्रगामी भूगोलवेत्ता थे। वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी थीं जिनमें से अधिकांश प्राप्त नहीं हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडिस 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन।
पीरियोडस विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। इस पुस्तक के प्रथम खंड में यूरोप का और दूसरे खंड में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस हेरोडोटस 485 से 425 ईसा पूर्व रहे। यह एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूमध्य सागर और काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्राएं की थी और उनका भौगोलिक वर्णन किया था। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। हेरोडोटस की प्रसिद्धि एक इतिहासकार के रूप में है। उन्होंने फारसी साम्राज्य का इतिहास लिखा है जिसमें इतिहास पर भूगोल के प्रभाव को दर्शाया गया है। हेरोडोटस ने तत्कालीन यूनानियों को ज्ञात संसार का मानचित्र तैयार किया था जिसमें भूमध्य सागर को बीच में दिखाया गया है और उसके चारों ओर भूभाग प्रदर्शित है। इस मानचित्र में भूमध्य सागर से संलग्न यूरोप, अफ्रीका, एशिया के समीपवर्ती भूक्षेत्र दिखाए गए हैं। मानचित्र का विस्तार पूर्व दिशा में अधिक है जिसमें भारत को भी दिखाया गया है। हेरोडोटस की अभिरुचि गणितीय अध्ययन पद्धति में नहीं थी। उन्होंने होमर द्वारा वर्णित पृथ्वी के समतल और गोलाकार स्वरूप को स्वीकार कर लिया था। उनकी धारणा थी कि पृथ्वी के ऊपर आकाश में सूर्य एक चापाकार पथ पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। प्लेटो 428 से 348 ईसा पूर्व। प्लेटो यूनान के शीर्षस्थ दार्शनिकों में से एक थे। भौगोलिक विचारों के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। उन्होंने पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना है और बताया कि पृथ्वी का आकार एक संपूर्ण पिंड होना स्वाभाविक है। प्लेटो के विचार से ईश्वर ने विश्व की रचना मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है और पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के कार्य स्थल और उसके गृह प्रदेश के रूप में हुआ है। उनके अनुसार पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व। प्रख्यात यूनानी विद्वान अरस्तु एक महान दार्शनिक होने के साथ ही एक राजनीति शास्त्री, जीव विज्ञानी और भूगोलवेत्ता भी थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन किया था। वे तथ्यों के प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादन को सर्वोत्तम पद्धति मानते थे। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी विश्वास था कि संसार एक ईश्वरीय रचना है और विश्व में होने वाले सभी परिवर्तन ईश्वरीय योजना के ही परिणाम होते हैं। अरस्तु ने गणितीय भूगोल के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के कटिबंधों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया है। इरेटोस्थनीज 276 से 194 ईसा पूर्व। इरेटोस्थनीज 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने ही की थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। उन्होंने ज्योग्राफिका नाम की पुस्तक लिखी थी जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। इरेटोस्थनीज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया स्थित विश्व के बृहत्तम संग्रहालय के पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे जिन्होंने उस पद पर निरंतर 40 वर्षों तक कार्य किया। उनके कुशल नेतृत्व में यह संग्रहालय खगोलीय अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया था। उस समय भूगोल और खगोल विज्ञान परस्पर संबद्ध थे और संयुक्त अध्ययन माने जाते थे। इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया है: उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध।
तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर इरेटोस्थनीज ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था, जो असमान दूरी पर और दोषपूर्ण थी। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को प्रदर्शित किया गया था, किंतु इसमें अफ्रीका और एशिया को बहुत छोटा दिखाया गया था। हिप्पारकस इरेटोस्थनीज के पश्चात अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय के पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। वे मूलतः एक खगोल शास्त्री थे और नक्षत्रों के वेद के लिए एक चक्र यंत्र का निर्माण किया था, जिसका नाम एस्ट्रोलैब था। उन्होंने प्रथम बार बराबर दूरी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल पर मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम हिप्पारकस ने ही वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया था। उन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का वृहत वृत्त बताया था और यह भी स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। पेसिडोनियस मुख्यतः एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने स्पेन के बंदरगाह गेडिस के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी और सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई नापने का अग्रणीय कार्य किया था। उन्होंने ज्वार भाटा का प्रेक्षण बड़ी सावधानी से किया था और निष्कर्ष निकाला था कि ज्वार की सर्वोच्च ऊंचाई पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास पाई जाती है। उन्होंने समुद्र विज्ञान की एक पुस्तक द ओशियन भी लिखा था। पेसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि का परिकलन किया था। अपने आकलन द्वारा उन्होंने यह भी अनुमान लगाया था कि यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर जलयान द्वारा यात्रा करने पर भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा जा सकता है। इसी आकलन के आधार पर कोलंबस ने भारत की खोज में पश्चिम की ओर यात्रा की थी, किंतु उसने अमेरिका को खोज लिया था। पेसिडोनियस की माप के आधार पर ही टॉलमी ने विश्व का मानचित्र बनाया था, जिसमें पृथ्वी का आकार वास्तविक आकार से छोटा दिखाया गया था।